हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तबीयत खराब होने की वजह से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और यदि आप लोगों को इसका PDF है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। और एक बात, घर के बगल में शादी, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ सकती है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुणसूत्र किससे बना होता है? तो दोस्तों, गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन से। गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। अगला प्रश्न, पादप में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पादप में कोशिका विभाजन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। पादप में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? साइटोकाइनिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय किसके मध्य होता है? दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों के नाम सिस्टर कैमेटोड के बीच। दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय किसके मध्य होता है? सिस्टम कैमेटोड के बीच। दोस्तों, अगला प्रश्न, युधारियों में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? तो लैंगिक जनन में। युधारियों में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है दोस्तों? लैंगिक जनन में। अगला देखते हैं, साइनेप्सिस क्रिया किस अवस्था में होती है? दोस्तों, जो साइनेप्सिस क्रिया होती है किस अवस्था में होती है? जैगोटीन अवस्था में होती है। साइनेप्सिस क्रिया किस अवस्था में होती है? जैगोटीन अवस्था में। अगला, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? तो पैचिटीन अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? पैचिटीन अवस्था में। और साइनेप्सिस किस अवस्था में होती है? जाइगोटीन अवस्था में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चूसक जड़ें किसमें पाई जाती है? दोस्तों, कुस्कुटा में। कुस्कुटा में दोस्तों चूसक जड़ें पाई जाती हैं। अगला है, भ्रूणपोषी बीज किसमें पाई जाती है? गेहूं, जौ और कास्टर में। दोस्तों, गेहूं, जौ और कास्टर में भ्रूणपोषी जीव पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अभ्रूणपोषी बीज किसमें पाई जाती है? तो चना, मटर और मूंगफली में। चना, मटर और मूंगफली में दोस्तों अभ्रूणपोषी बीज पाई जाती है। और दोस्तों, भ्रूणपोषी गेहूं, जौ, कास्टर में। अगला है, ऐसे फूल जिसकी फल भित्ति बीज तक से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? कैरिऑप्सिस कहते हैं। दोस्तों, ऐसे फल जिसकी फल भित्ति बीज तक से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? कैरिऑप्सिस कहते हैं। दोस्तों, सब 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करिएगा। अगला प्रश्न है, नारियल में किसके द्वारा प्रकीर्णन होता है? तो जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। नारियल में जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। अगला है, एल्यूरान कहाँ पाया जाता है? तो एक बीज पत्र में पाया जाता है एल्यूरान। अगला प्रश्न, शलजम में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों, रूपांतरित मूसला जड़। शलजम में खाने योग्य भाग कौन सा है? रूपांतरित मूसला जड़ दोस्तों शलजम में खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न है, सरसों के फूल को क्या कहते हैं? तो सरसों के फूल को सिलुकुआ कहते हैं। सरसों के फूल को सिलुकुआ कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों केशु की खोज। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका खोज कब की गई थी? तो दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। दोस्तों, नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी दोस्तों। और कब की थी? 1674 ईस्वी में। दोस्तों, कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिएगा। अगला प्रश्न, साइटोलॉजी क्या है? दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, मलेरिया खोज किसने की थी? दोस्तों, मलेरिया जो बीमारी है उसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी दोस्तों। रोनाल्ड रॉस ने की थी। और इनका जन्म 13 मई 1847 ईस्वी को हुआ था। और 16 सितंबर 1932 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोनाल्ड रॉस जो मच्छर के दोस्तों खोज किए थे, सॉरी दोस्तों, मलेरिया खोज किए थे, उनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था? तो सन 1902 ईस्वी में रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो दोस्तों, जो मलेरिया होता है वह किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा मच्छर एनाफिलिस के। मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से मलेरिया होता है। और दोस्तों, डेंगू जो होता है बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों, यह किसी काटने से होता है? मादा एडिज इजिप्टी के कारण। मादा एडिज इजिप्टी के काटने के कारण दोस्तों क्या होता है? डेंगू बुखार होता है। और मादा मच्छर एनाफिलिस काटने के कारण मलेरिया होता है। तो दोस्तों, ये थे कुल आपके 20 प्रश्न जिसको मैंने हल करा दिया है दोस्तों। इस चैनल BSc के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी की जाती है और सबसे पहले आंसर किया जाता है एग्जाम के बाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।